हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक सैलरी। बेसिक पे स्केल के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है वो है एम्प्लॉय का टाइप, यानी कि एम्प्लॉय आपका प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो या तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो एक एम्प्लॉई है किसके, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड या एक्स वाई जेड लिमिटेड के। और या फिर लिखा होगा कि मिस्टर एक्स वो इज़ एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और या फिर वो इज़ टीचिंग इन एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो एम्प्लॉई है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एक दूसरा तरीका और है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एम्प्लॉय प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो वो तरीका क्या है कि ये उसका पे स्केल, यानी कि उसका पे स्केल किस तरह से दिया हुआ है। अगर कोई एम्प्लॉय प्राइवेट होगा तो उसका क्वेश्चन में पे स्केल कुछ इस तरह से दिया होगा, ₹8,400, देन 9,200, 600 एंड देन 15,200। और अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसका जो पे स्केल है वो कुछ इस तरह से दिया होगा, इन पे स्केल 37,400 टू 67,000, इनिशियल सैलरी ऑफ ₹43,400 विद ग्रेड पे। यहाँ पे चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी की इंफॉर्मेशन में ग्रेड पे लिखा हुआ है तो फिर वो एम्प्लॉय आपका क्या होगा, वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। तो आपको दो चीज़ देखनी, या तो आपका पे स्केल हो इस प्राइवेट एम्प्लॉयज जैसा 8,400, 9,200, 600 एंड 15,200, और या फिर आपकी सैलरी की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें आपको ग्रेड पे या एकेडमिक पे ऐसे करके कुछ गिवन है, तो वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और लास्ट है एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट 3% ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। एक और क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उसकी जो सैलरी होती है हर साल 1 जुलाई को 3% से इंक्रीज होती है, फिक्स होता है ये। आप किसी भी, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लीजिए, सब जगह ये सेम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो हर साल 1 जुलाई को 3% से, फिक्स 3% से इंक्रीज होती है। तो अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पे स्केल में, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो एम्प्लॉय है प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। और जैसे वंस आप उसका एम्प्लॉय डिसाइड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन हम उसके क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। बेसिक सैलरी पे स्केल ऑफ ए प्राइवेट एम्प्लॉय, इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर ए जॉइंड एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको इंडिकेट कर रखा है कि मिस्टर ए जो है वो क्या है, वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है। और इसने जो सर्विस है वो कब ज्वाइन की है, वो ज्वाइन की है उसने 1 जुलाई 2017 को, ऑन पे स्केल ऑफ ₹8,400 टू 9,200 टू 600 टू 15,200। यहाँ पे इसका ये पे स्केल दे रखा है। और ये हमें कह रहा है कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। हमें इसकी जो बेसिक सैलरी है वो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो बेसिक, ये जो पे स्केल दे रखा है, इसमें जो ये अमाउंट्स लिख रखे हैं इसको कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हमारे क्या लिख रखा है, 8,000 रुपीज़ हम। तो ये 8,000 रुपीज़ क्या है, ये इसकी इनिशियल सैलरी है, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जब इसने ज्वाइन करी है तो इसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी होगी, 8,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। देन जैसे ये अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे जो इसकी सैलरी है वो कितनी इंक्रीज होगी, 400 रुपीज़ से। तो ये जो 400 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका एनुअल इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी कि जैसे जैसे वो अपना एक हर साल पूरा करता जाएगा तो उसकी सैलरी 400 रुपीज़ से इंक्रीज होती जाएगी। फिर थर्ड अमाउंट जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे वो है 9,200, यानी कि इनिशियल सैलरी 8,000 से हर साल उसकी 400 रुपीज़ से सैलरी इंक्रीज होगी। और जब ये सैलरी इंक्रीज होते हुए 9,200 पर मंथ पर पहुंच जाएगी, देन जो इसकी सैलरी है वो एनुअली कितने रुपए से इंक्रीज होगी, वो होगी 6,600 रुपीज़ से उसकी इंक्रीज होगी। यानी कि इनिशियली तो वो 8,000 पे ज्वाइन करेगा पर मंथ पर, फिर उसकी जो सैलरी है
वो 400 रुपीज़ से हर साल इंक्रीज़ होगी। और ऐसा इंक्रीज़ होते होते जब वो 9200 पर मंथ तक पहुंच जाएगा तो फिर उसकी जो सैलरी है वो 600 रुपीज़ से हर साल इंक्रीज़ होगी। और ऐसा करते करते वो जब उसकी सैलरी 15,200 पर पहुंच जाएगी तो देन इसकी सैलरी यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगी। फिर इसकी सैलरी आगे इंक्रीज नहीं होगी, उसे इसी बेसिक सैलरी पर काम करना होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पे स्केल। अब हमें इसकी बेसिक सैलरी कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले जो एम्प्लॉय की मंथली बेसिक सैलरी है, उसकी जो मंथली बेसिक सैलरी है हमारे इस प्रीवियस ईयर में 22-23 वाले जो प्रीवियस ईयर है इसमें इसकी मंथली बेसिक सैलरी क्या होगी वो आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसकी जो मंथली बेसिक सैलरी है वो उसके फर्स्ट ईयर इन सर्विस, जो कि क्या होगा, इसने यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को ज्वाइन किया है तो इसका जो फर्स्ट ईयर इन सर्विस क्या होगा, जुलाई 17 टू जून 2018। ये इसके 12 महीने पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। तो जुलाई 17 से जून 18 में इसकी मंथली बेसिक सैलरी क्या होगी? तो ये हमने यहाँ पे स्केल में देख लिया था कि ये जो 8000 है इसकी इनिशियल सैलरी है। तो फर्स्ट ईयर इन सर्विस में इसकी मंथली बेसिक सैलरी होगी 8000। देन इसकी मंथली बेसिक सैलरी सेकेंड ईयर इन सर्विस, जो कि क्या होगा, जुलाई 18 टू जून 19, वो क्या होगी? तो यहाँ पे अब इसकी जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी इसकी 8000 थी। अब इसका यहाँ पे हर साल सैलरी जो है 400 से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो सैलरी होगी इसकी वो होगी 8000 प्लस 400। तो 8400 इसकी सेकेंड ईयर इन सर्विस में मंथली बेसिक सैलरी होगी। देन इसकी थर्ड ईयर इन सर्विस में, जो कि जुलाई 19 टू जून 20 है, उसमें क्या होगी? तो एग्जिस्टिंग सैलरी अभी यहाँ पे हमारी कितनी है, 8400 है। और इसमें हमें कितने रुपीज़ का एनुअल इंक्रीमेंट लगाना है, 400 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या होगा, 8400 प्लस 400, दैट इज 8800 रुपीज़ यहाँ पे इसकी मंथली बेसिक सैलरी होगी थर्ड ईयर इन सर्विस में। फिर इसकी फोर्थ ईयर इन सर्विस में मंथली बेसिक सैलरी क्या होगी, जो कि जुलाई 22 जून 21 होगा। तो यहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी अभी चल रही है वो है 8800। अब इसमें इंक्रीमेंट लगेगा 400 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो है इसकी मंथली बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 9200 रुपीज़ की इसकी मंथली बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ देखा था कि जब इसकी सैलरी इंक्रीज होते होते 9200 पे आ जाएगी, देन इसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो कितने का होगा, वो होगा यहाँ पे 600 रुपीज़ से। तो इसकी जो मंथली बेसिक सैलरी है फिफ्थ ईयर इन सर्विस, जुलाई 21 से जून 22, उसमें क्या होगी? तो हमारी जो एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी है 9200 प्लस इसका जो नया एनुअल इंक्रीमेंट है 600। तो 9200 प्लस 600, तो इसकी हम मंथली बेसिक सैलरी हो जाएगी 9800 रुपीज़ की। ठीक है। देन इसकी मंथली सैलरी फॉर सिक्स ईयर इन सर्विस, जो कि जुलाई 22 से जून 23 है, वो कितनी होगी? तो एग्जिस्टिंग सैलरी 9800 प्लस इसका जो करंट एनुअल इंक्रीमेंट चल रहा है 600 रुपीज़ का। तो यहाँ पे इसका जो मंथली बेसिक सैलरी है वो निकल के आएगी 10,400 रुपीज़ की। तो ये तो हमने कर ली इसकी मंथली बेसिक सैलरी कैलकुलेट। अब हमें इसकी बेसिक सैलरी कंप्यूट करनी है फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि हमारा जो 22-23 वाला प्रीवियस ईयर है वो कहाँ से कहाँ चलता है, वो चलता है आपका अप्रैल 22 से मार्च 23 तक, यही है हमारा प्रीवियस ईयर। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे इस प्रीवियस ईयर के कुछ मंथ्स तो इसके फिफ्थ ईयर इन सर्विस जो है जुलाई 21 से जून 22 में कवर हो रहे हैं। कौन कौन से? अप्रैल, मई और जून 22, ये तो कवर हो रहे हैं इसके फिफ्थ ईयर इन सर्विस में। और रिमेनिंग जो इसके 9 मंथ्स है, कौन कौन से? जुलाई 22 से लेके मार्च 23 तक, ये कवर हो रहे हैं इसके सिक्स्थ ईयर इन सर्विस में। तो यानी कि इसके जो फर्स्ट 3 मंथ है, अप्रैल, मई और जून 22, यहाँ पे जो इसकी बेसिक सैलरी होगी वो तो कितनी होगी, 9800 की। और वहीं जो रिमेनिंग 9 मंथ्स है हमारे प्रीवियस ईयर के, जुलाई 22 से लेके मार्च 23 तक, यहाँ पे जो इसकी बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होगी, 10,400। तो यहाँ पे इसकी प्रीवियस ईयर की बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो जो इसके फर्स्ट 3 मंथ्स है
अप्रैल टू जून 22, यहाँ पे इसकी सैलरी कितनी होगी 9800 इंटू 3, तो ये हो जाएगी 29400। फिर जो रिमेनिंग 9 मंथ्स है, जुलाई 22 से लेके आपका मार्च 23, इन 9 मंथ्स में इसकी बेसिक सैलरी क्या होगी, यहाँ पे होगी इसकी बेसिक सैलरी 10400 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसकी टोटल यहाँ बेसिक सैलरी हो जाएगी 93600। तो हमारे प्रीवियस ईयर की टोटल बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1,23,000। तो इस तरह से हमें एक प्राइवेट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी को कंप्यूट करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ऑन पे स्केल कैसे कैलकुलेट करनी है। मिस्टर ए अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ क्लियर इंडिकेशन दे रखा है कि मिस्टर ए जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑन 1 जुलाई 2016, और इनको कब अपॉइंट किया गया है 1 जुलाई 2016 को, इन द पे स्केल ऑफ 37,400 टू 67,000, और इनका जो पे स्केल है वो है 37,400 टू 67,000 ऑन इनिशियल सैलरी ऑफ ₹43,400, और इनकी जो इनिशियल सैलरी है वो दे रखी है 43,400 विद ग्रेड पे ₹9,000, और 9,000 का ग्रेड पे दे रखा है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स ही इज एंटाइटल्ड टू गेट एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट 3% ऑफ सैलरी एंड ग्रेड पे, और इनको जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलना है वो कितना है 3%, किसका, सैलरी और ग्रेड पे का। ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो फिक्स होता है 3% का, तो यहाँ भी वही लिख रखा है, विच इज राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, और यहाँ जो आप एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे उस अमाउंट को आपको राउंड ऑफ करना है 10 रुपीज़ के नेक्स्ट मल्टीपल में। कैसे, मान लीजिए आपने एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया और वो निकल के आया 1572, तो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं होता नेक्स्ट मल्टीपल, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं, आप इस 1572 को राउंड ऑफ करके 1570 करते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि हमें नेक्स्ट मल्टीपल पे राउंड ऑफ करना है तो इस 1572 को हम करेंगे 1580। फिर ये कह रहा है कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, और हमें इस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कंप्यूट करनी है प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मंथली बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो मिस्टर ए की जो मंथली बेसिक सैलरी है फॉर फर्स्ट ईयर इन सर्विस, जो कि क्या होगा, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2018 तक, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे 2017, तो इसका जो फर्स्ट ईयर इन सर्विस होगा वो होगा जुलाई 17 से जून 18। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फर्स्ट ईयर इन सर्विस में जो बेसिक सैलरी होती है वो उसकी इनिशियल सैलरी 43,400 प्लस ग्रेड पे 9,000, इन दोनों का टोटल होती है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर इन सर्विस की मंथली बेसिक सैलरी होगी आपकी 43,400 प्लस 9,000, दैट इज 52,400 रुपीज़। देन हम इसमें इसका एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, जो कि कितना होगा, हमारा जो बेस सैलरी और ग्रेड पे का टोटल है 52,400, इसका 3%, जो कि आएगा हमारा 1572, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, तो वो हो जाएगा 1580। तो यहाँ हमारा जो एनुअल इंक्रीमेंट निकल के आया वो है 1580। अब हमारी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है फर्स्ट ईयर इन सर्विस की 52,400 प्लस इसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है 1580, इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारी जो सेकेंड ईयर इन सर्विस जुलाई 18 से जून 19 तक का जो बेसिक सैलरी है वो निकल के आएगी, जो कि कितनी होगी 53,980 रुपीज़। फिर इसमें हम अगेन एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, जो कि होगा हमारी एग्जिस्टिंग सैलरी 53,980 का 3%, जो कि निकल के आएगा 1690, और इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 1620। तो अब हमारी जो सेकेंड ईयर इन सर्विस है उसकी मंथली बेसिक सैलरी 53,980 प्लस जो एनुअल इंक्रीमेंट है 1620, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी थर्ड ईयर इन सर्विस है जुलाई 19 से जून 20 की मंथली बेसिक सैलरी निकल के आ जाएगी, जो कि है 55,600। फिर अगेन हम इसमें
एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग सैलरी है 55,600, उसका 3% जो कि 1668 ये है। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे और हमारा जो एनुअल इंक्रीमेंट निकल के आएगा वो होगा 1670। तो इन दोनों को थर्ड ईयर इन सर्विस की सैलरी प्लस थर्ड ईयर के कंप्लीट होने पर जो उसका एनुअल इंक्रीमेंट है 1670, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो मंथली बेसिक सैलरी वो निकल के आएगी फोर्थ ईयर इन सर्विस जुलाई 20 से जून 21 की, जो कि होगी 57,270 रुपीज़। ठीक है। फिर अगेन वही, इसमें हम एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, हमारी एग्जिस्टिंग सैलरी 57,270 का 3% जो कि 1718 है, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1720 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फोर्थ ईयर इन सर्विस की मंथली बेसिक सैलरी आएगी, जो कि हमारा जुलाई 21 से जून 22 तक चलेगा, और ये कितनी होगी 58,990। फिर इसमें हम अगेन एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, हमारी एग्जिस्टिंग सैलरी 58,990 का 3% जो कि होगा 1769, जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1770। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे जो सिक्स ईयर इन सर्विस है जुलाई 22 से जून 23 तक, इसकी मंथली बेसिक सैलरी आएगी निकल के, जो कि है 60,760 रुपये। तो इस तरह से यहाँ हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मंथली बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए जो बेसिक सैलरी है, टोटल बेसिक सैलरी, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्च 22 से लेके जून 22 तक की जो बेसिक सैलरी है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपका आएगा कि सर जब हमने प्राइवेट एम्प्लॉय की कैलकुलेट करी थी बेसिक सैलरी, तो वहाँ पे हमने अप्रैल से जून 22 तक की सैलरी ली थी, लेकिन यहाँ आप मार्च 22 से जून 22 की क्यों ले रहे हो। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में जो सैलरी होती है, कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो उनकी सैलरी होती है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ड्यू होती है। यानी कि जो मार्च 22 है, जो आपका मंथ मार्च 22 है, इसकी जो सैलरी ड्यू होगी वो कब होगी, अप्रैल 22 में। यानी कि मार्च मंथ की सैलरी वो कब अर्न कर रहा है, अप्रैल 22 में। यानी कि वो हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है अप्रैल 22 से मार्च 23, इस पीरियड में वो अर्न कर रहा है। तो अगर वो इस पीरियड में अर्न कर रहा है तो इसी साल उसकी टैक्सेबल होगी वो सैलरी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मार्च की जो सैलरी है उसको हम करंट प्रीवियस ईयर 22-23 में लेके चलते हैं। तो हमारे जो मार्च 22 से जून 22 तक की मंथली बेसिक सैलरी है वो कितनी थी, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो पीरियड है ये इसके फिफ्थ ईयर इन सर्विस में कवर हो रहा है। मार्च 22 से जून 22 तक इस फिफ्थ ईयर इन सर्विस में कवर हो रहा है, जहाँ इसकी मंथली बेसिक सैलरी है 58,990। तो यहाँ पे इसकी मंथली बेसिक सैलरी कितनी होगी, 58,990 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगी 235,960। ये इसकी मंथली बेसिक सैलरी आ जाएगी। देन हमारा जो रिमेनिंग 8 मंथ्स है जुलाई 22 से फेब 23 तक, यहाँ पे भी एक चीज़ है कि अगेन फेब की जो सैलरी होगी, फेब 23 की सैलरी आपकी मार्च 23 में ड्यू होगी। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर वो मार्च 23 में ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रीवियस के अंदर जो जो इनकम अर्न करी वही टैक्सेबल होगी, और जो मार्च 23 की सैलरी है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर अप्रैल 23 में ड्यू होगी। तो वो तो मार्च 23 की जो सैलरी है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी, जैसे हमने भी इस बार किया। तो इसीलिए हम यहाँ पे फेब 23 की तक की ही सैलरी को यहाँ पे लेके चलते हैं। और वैसे भी हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है 12 मंथ्स का होता है, तो अगर हम करंट प्रीवियस ईयर में मार्च से सैलरी ले रहे हैं तो फिर वो फेब तक की लेंगे। अगर हमने अगेन मार्च तक के ले ली तो ये तो 13 मंथ्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जुलाई 22 से फेब 23 तक की सैलरी लेंगे। और ये वाला जो पीरियड है जुलाई 22 से फेब 23 का, ये एम्प्लॉय के सिक्स्थ ईयर इन सर्विस में कवर हो रहा है, जहाँ इसकी सैलरी कितनी थी 6760। तो यहाँ पे इसकी जो सैलरी हो जाएगी 60,760 इंटू 8, वो होगा 4,86,080 रुपीज़। तो प्रीवियस ईयर 22-23 की जो टोटल बेसिक सैलरी आएगी वो कितनी होगी,
वो होगी 7,22,040 रुपीज़। ये इसकी बेसिक सैलरी होगी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 की। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो उसकी बेसिक सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के केस में पे स्केल के बेसिस पर बेसिक सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।